आज हमने पढ़ा तीसरा यूहन्ना, उसका पहला अध्याय, उसकी 9वीं आयत से लेकर के 15वीं आयत तक। यहाँ पर लिखा है, मैंने कलीसिया को कुछ लिखा था, पर दियुत्रिफेस जो उनमें बड़ा बनना चाहता है हमें ग्रहण नहीं करता। तो दियुत्रिफेस जो है वहाँ की जो कलीसिया है जहाँ पर गयुस भी है, उनको लेटर लिख रहा है। और दियुत्रिफेस जो है वो उनमें क्या है, एक लीडर की तरह ही है, लेकिन वो अपने आप को बहुत बड़ा बनाना चाह रहा है। ठीक है। और वो यूहन्ना को क्या नहीं कर रहा है, यूहन्ना और उसके साथ के जो लोग हैं, ये यूहन्ना एक बहुत मतलब प्राचीन है। जिस समय पर वो ये पत्री लिख रहा है उस समय पर वो काफ़ी बूढ़ा हो गया है। वो उस समय पर वो यीशु मसीह का सबसे छोटा चेला जो वो था, तो उस समय पर भी वो जवान नहीं है, लेकिन क्या है उस समय पर वो काफ़ी बूढ़ा हो गया है। और वो लिख रहा है कि जो दियुत्रिफेस है वो उनको क्या नहीं कर रहा है, एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, उनको ग्रहण नहीं कर रहा। मतलब वो कह रहा है कि जो भी हूँ मैं ही हूँ, मेरी सुनो कलीसिया वालों से। और उनको कुछ नहीं समझ रहा यूहन्ना को। इसलिए जब मैं आऊँगा तो उनके कामों की जो वो कर रहा है सुधि दिलाऊंगा कि वो हमारे विषय में बुरी बुरी बातें बकता है और इस पर भी संतोष ना करके आप ही भाइयों को ग्रहण नहीं करता और उन्हें जो ग्रहण करना चाहते हैं मना करता है और कलीसिया से निकाल देता है। तो यहाँ पर हम एक चीज़ सीख रहे हैं कि हमने जिनसे जिनसे सीखा है प्रभु के बारे में, हमें उनको भी इज्जत देनी है। वो खुदा नहीं है, उनको खुदा नहीं समझना है। कई लोग क्या होते हैं ना कि जो पास्टर उनको समझा रहा है यीशु के बारे में, उन्हें वो क्या कर देते हैं, खुदा समझ लेते हैं। आज हम बहुत सी जगहों पर देखते हैं कि लोगों के अंदर इतना मतलब एक कहना चाहिए कि इंसानों से मिलने का एक पागलपन है। उनके अंदर वो खुदा की नहीं होती, उनके अंदर क्या होता है, अरे वो पास्टर दुआ करते हैं, उनकी दुआ से हम ठीक हो जाएंगे। लेकिन उनके अंदर ये नहीं है कि यीशु मसीह हमें ठीक करेंगे अगर वो दुआ करेंगे तो। कि लोग क्या हैं, लोगों के पीछे पागल हैं। तो यहाँ पर यूहन्ना ये नहीं कहना चाह रहा है कि हमें ग्रहण करने का मतलब ये नहीं है कि उसने सब कुछ समझो, पर वो ये कहना चाह रहा है कि उन्होंने जो सिखाया है उन बातों को क्या करो, तुम ग्रहण करो और अपने से बड़ों को, जिनसे भी हमने कुछ सीखा है, इस वचन से हम यही सीखते हैं कि जिनसे भी हमने कुछ सीखा है हम उनको क्या दें, इज्जत दें, उनका आदर करें। जैसा हम शुरू में करते थे जब हम उनसे सीख रहे थे, तो जब हम सीख गए, हम कुछ बन गए हैं, उसके बाद हम उन्हें ये नहीं समझे कि अरे ये क्या है, हम ही हैं जो भी हैं, लेकिन हमें उन्हें इज्जत देनी है। हमेशा ये ध्यान रखना है कि वो हमसे बड़े हैं, वो हमसे एक्सपीरियंस में भी बड़े हैं, उम्र में भी, ओहदे में भी बड़े हैं, और हमने उनसे सीखा है, तो उस नाते उनकी क्या करनी है, इज्जत करनी है। और यहाँ पर दियुत्रिफेस क्या कर रहा है, उनके लिए बुरी बुरी बातें बोल रहा है और उनको ग्रहण नहीं कर रहा है। और क्या कर रहे हैं वो, हमको किसी के लिए भी, जिनसे भी हमने सीखा, हमें फिर उनके लिए बुरी बुरी बातें नहीं बोलनी है कि अरे वो तो ऐसे हैं या जैसे भी हैं वो। लेकिन हमें अपनी तरफ से कोशिश करनी है कि हम किसी के लिए कुछ गलत ना बोलें। फिर 11वीं आयत में लिखा है, हे प्रिय, बुराई के नहीं पर भलाई के अनुयायी हो। जो भलाई करता है वह परमेश्वर की ओर से है, पर जो बुराई करता है उसने परमेश्वर को नहीं देखा। तो हमें क्या करना है, बुराई के नहीं पर भलाई के अनुयायी हो। यानी कि अनुयायी होना मतलब पीछा करना किसी चीज़ का, है उस चीज़ को मानना। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि बुराई के अनुयायी मत हो, है ना। बुराई के पीछे नहीं जाओ, बुराई का पीछा मत करो, उसको मत मानो, लेकिन किसको मानो, भलाई को मानो, है। और लिखा है कि जो भलाई करता है वो परमेश्वर की ओर से है। कितनी बड़ी बात है कि अगर हमारे, हो सकता है कई बार ऐसा भी लोग कहते हो, अरे हम तो अच्छे नहीं हैं, हम क्या कहते हैं, हम तो दुआ प्रार्थना नहीं करते, हम तो वचन को इतना नहीं जानते। लेकिन अगर उनके अंदर वो भलाई वाला मन है कि वो जब किसी को दुख में देखते हैं तो उन्हें भी दुख पहुंचता है, दिल से होता है उनके अंदर एक, है ना। या अगर वो नहीं भी कर पा रहे तो थोड़ी कोशिश करेंगे, लेकिन मन से सोचेंगे कि है कोई उसके दुख को महसूस कर पा रहे, उनके अंदर वो भलाई का मन है, तो वो क्या है, परमेश्वर की ओर से है। वो भलाई का मन उनके अपने अंदर से नहीं है, लेकिन किसके वजह से है, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से है। वो परमेश्वर का जो मन है वो उनके अंदर है। और लिखा है, पर जो बुराई करता है उसने परमेश्वर को नहीं देखा। और वचन में एक जगह लिखा है बुराई शैतान की ओर से है।
तो जो बुराई करता है उसने परमेश्वर को नहीं देखा का मतलब ये भी है कि उसने परमेश्वर को जाना ही नहीं, और शैतान की, संसार की ओर से है वो। ठीक है। 12वीं आयत में लिखा है, दिमेत्रियुस के विषय में सब ने वरन सत्य ने भी आप ही गवाही दी, और हम भी गवाही देते हैं, और तू जानता है कि हमारी गवाही सच्ची है। तो जो वो दिमेत्रियुस भी एक दूसरा जन है, उसके लिए क्या कर रहा है, यूहन्ना कह रहा है कि हम लोग गवाही दे रहे हैं कि, और तुम लोगों ने भी उनके विषय में गवाही दी है, तुम लोग भी उन्हें जानते हो, और जो हमारी गवाही दिमेत्रियुस के लिए है वो क्या है, सच्ची है। ठीक है। यहाँ पे दियुत्रिफेस के लिए तो वो क्या कर रहे हैं, एक तरीके से यूहन्ना उन्हें सुधि दिला रहा है, चेता रहा है कि वो हमारे को ग्रहण नहीं कर रहा, लेकिन दिमेत्रियुस के लिए एक तरीके से आग्रह जैसा भी कर रहा है कि हम जो कह रहे हैं दिमेत्रियुस के लिए वो सच कह रहे हैं, उसमें कोई भी झूठी बात नहीं है। फिर 13वीं, 14वीं और 15वीं आयत में लिखा है कि मुझे तुझको बहुत कुछ लिखना तो था, पर स्याही और कलम से लिखना नहीं चाहता, पर मुझे आशा है कि तुझसे शीघ्र भेंट करूंगा, तब हम आमने सामने बातचीत करेंगे। तुझे शांति मिलती रहे। यहाँ के मित्र तुझे नमस्कार कहते हैं, वहाँ के मित्रों से नाम ले लेकर नमस्कार कह देना। तो यहाँ पर हम एक चीज़ ये भी देखते हैं कि हमारा आपस में एक दूसरे से मिलना भी क्या है, ज़रूरी है। वो चाहता तो यूहन्ना सब चीज़ें लेटर में ही लिख करके भेज देता उनको ना, क्योंकि वो बुजुर्ग भी है, चाहे तो वो कर सकता है कि भाई मैं एक जगह रेस्ट करता हूँ, आराम से रहता हूँ, लेटर्स लिख देता हूँ, लेकिन उस समय में भी वो क्या कर रहा है, कितने कितने दिनों की यात्रा करके आशा कर रहा है कि मैं तुझसे क्या करूँगा, भेंट करूँगा, मिलूंगा। तो हमारे अंदर भी ये चीज़ होनी चाहिए कि हम भी क्या करें, अपने जो भी लोग हैं उनसे भेंट करें, उनसे मिलें, उनसे बातचीत करें। तो इससे क्या होगा कि हम उनकी परिस्थितियों को भी जान पाएंगे, उनको भी जान पाएंगे, और हमारा एक रिश्ता अच्छा बना रहेगा। जैसे हमने पढ़ा है बीते दिनों यूहन्ना की पुस्तक में कि क्या करो, हमेशा हमने यही पढ़ा कि आपस में प्यार करो, है ना, भाइयों से प्यार करो। जो आपस में प्यार नहीं रखता, अपने भाइयों से प्यार नहीं रखता, उसने परमेश्वर को नहीं जाना, वो परमेश्वर से भी प्यार नहीं कर सकता, क्योंकि अपने भाई को तो तू देखता है, परमेश्वर को तू नहीं देखता, तू कैसे उससे प्यार करेगा। तो हमें क्या करना है, हर एक के साथ एक रिश्ते को बना करके रखना है, और कभी भी अपने से बड़ों का अनादर नहीं करना है, उन्हें हमेशा इज्जत देनी है। जिससे हमने कुछ भी सीखा है तो हमें उन्हें इज्जत देनी है। फिर वो हमारे लिए कुछ भी बोलें या कुछ भी करें, लेकिन हमें अपनी तरफ से ये होना है कि हम उनकी बात को, हम उनको ऐसे डिसरिस्पेक्ट ना करें, अनादर ना करें उनका। तो परमेश्वर हमें ऐसा बनाए कि हम अपने से बड़ों का आदर कर सकें, और एक दूसरे के साथ एक अच्छे रिश्ते को बना सकें। तो परमेश्वर हम सभी को आशीषित करें, अनुग्रहित करें, यीशु मसीह के नाम से आमीन। ऐ खुदा पाक आज जुम्बश तू कर, छू ले हर जिंदगी खाली दामन भी भर। खुदा पाक आज